हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए जो साइंस है 10th क्लास की उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? तो देखिए, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण यह विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। एक ही तो बात बताना है कि यह जो है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। मेन बात यही है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ऐसे दो ऊर्जा स्रोत के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। तो देखिए, वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जिसको वायु और पवन ऊर्जा सेम है, और सागरीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि इनका उपयोग तब तक किया जा सकता है जब तक हमारा सौर परिवार का समान परिस्थिति बने रहेगी। ये जो है ना, जब तक ये दुनिया रहेगा और इसका स्थिति बना रहेगा तब तक हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं हवा का। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ओजोन क्या है तथा यह किस परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनी ओजोन का वायुमंडल के ऊपरी परत के एक आवरण है, ठीक है ना, जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करता है। पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। यह त्वचा कैंसर उत्पन्न करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन सा परिवर्तन ला सकते हैं? तो देखिए, पर्यावरण मित्र बनने के लिए आपको पहला है, धुआं रहित वाहनों का प्रयोग करना होगा, पॉलीथीन का उपयोग न करना होगा, जल संरक्षण को बढ़ावा देकर, वन की कटाई पर रोक लगाकर और वृक्षारोपण करना होगा। ये आदत डालना होगा, ठीक है ना, तभी आप पर्यावरण के मित्र बन सकते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र का कार्य विधि क्या है? तो देखिए, विद्युत जनित्र एक ऐसा युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इसके लिए यह प्रायः माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर प्रयोग करती है। ठीक, और इसके विपरीत मोटर काम करता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी क्या है और उदाहरण के साथ समझाइए। तो देखिए, यौगिकों की एक जो है श्रृंखला, ऐसी श्रृंखला जिनमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजनों को एक ही प्रकार के प्रकार्यक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसके 2 क्रमागत सदस्य में CH2 ग्रुप का अंतर होता है। जैसे में एल्केन सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। इस श्रेणी के सदस्य जो है मीथेन है, इथेन है, बहुत सारे हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय यह है कि हीरा का प्रकाशिक घनत्व अधिक है, जिससे यह एक कठोर पदार्थ है। इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है,
कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तो देखिए, सभी सजीव वस्तुएं, सभी जो है जीवित वस्तुएं सजीव कहलाते हैं। वे रंग, रूप रंग, आकार आदि में समान भी होते हैं और अलग अलग भी होते हैं। अतः कोई वस्तु सजीव है, इसके निर्धारण करने के कुछ मापदंड हैं इस प्रकार। पहला जो है, सजीवों की संरचना सुगंठित होती है। दूसरा का, इनमें कोशिकाएं और ऊतक होती है। इसके बाद है, सजीव वृद्धि और विकास करते हैं। और सजीव सांस लेना तथा सांस लेना छोड़ना, प्रजनन, यानी जो बायोलॉजी के जितना चैप्टर है वो सब का नाम लिख दीजिए। 10th का बायोलॉजी सब इसी में आ जाएगा, सजीव के लक्षण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? तो देखिए, जब श्वास अंदर लेते हैं तब हमारी मांसपेशियां ऊपर उठती है और डायफ्राम चपटा हो जाता है। इस कारण वक्ष गुहाएं बड़ी हो जाती है और वायु फुफ्फुस के भीतर चली जाती है। वह विस्तृत कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कुपिका रुधिर वाहिका का, रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है, कोशिका तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होता है तब फुफ्फुस वायु की अवशिष्ट आयतन रखता है। इससे ऑक्सीजन अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के पर्याप्त मात्रा मिल जाती है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? तो देखिए, पौधे भूमि से जल और खनिज पदार्थ का अवशोषण करता है। उनका पत्तियां वायु से कार्बन डाइऑक्साइड सोखती है। इसके अलावा पत्तियां जो है सूर्य के प्रकाश को भी उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पत्ती से ऑक्सीजन मुक्त होकर वायुमंडल में मिल जाती है, परंतु संवासन की क्रिया के समय कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों से निकलकर वायु में, मतलब क्या होता है ना कि जो मनुष्य सांस लेता है तो उससे निकल के फिर वायुमंडल में आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, बताइए। तो जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जिंक आयरन सल्फेट के घोल से आयरन का विस्थापित हो जाता है, वहाँ से आयरन हट जाएगा। ठीक है, यहाँ हटेगा। कुछ ऑब्जेक्टिव है, देखिए। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन का अल्प दूरी लगभग होती है, तो इसका आंसर है सी, 25 सेंटीमीटर। अगला जो क्वेश्चन है, लोहे का परमाणु संख्या होता है, तो इसका आंसर बताइए कमेंट में तो जल्दी। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच होगा कितना होगा, तो 7 से ज़्यादा होगा, वही उसका आंसर होगा। देख लीजिए कौन सा है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर बात बोला है कि विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसके लिए पीएच मान 7 से अधिक होनी चाहिए। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है, इसका आंसर 18 हो गया। आवर्त जो होता है 7 गो होता है। आवर्त जो है आवर्त 7 और 18 वर्ग। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, क्या कहेंगे, तो एल्डिहाइड कहेंगे। अगला क्वेश्चन जो है,
उत्पन्न यानी विद्युत उत्पन्न करने वाली युक्ति कौन है? तो जनरेटर। अगला क्वेश्चन जो है, लघु पतन के समय परिपथ में धारा जो है क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रक ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है नाभिकीय ऊर्जा। अगला जो क्वेश्चन